सांसद जी आए थे उस दिन 2 घंटे लाइटें चली थी। नहीं, हमारी टेस्टिंग चालू रहती है। जिस दिन सांसद जी आए उसी दिन टेस्टिंग हुई। एक्सीडेंट होते हैं, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। हमारे पास पूरा डाटा है। हर साल आप रोड को बनाते हो, हर साल वो पहाड़ों की तरह ऐसा ऐसा पहाड़ी हो जाता है पूरा। बिल्कुल। तो वो आप बताओ, बोल भी रहे हो बिल्कुल, तो सही है। भाषा खरी है लेकिन सही है। हाँ। जैसे विधवा का गांव होता है ना, अपने बुंदेलखंड में भाषा है कि राण का गांव। अधिकारियों ने, यहाँ के सक्षम अधिकारी है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। ये आप कैसे पुख्ता कह सकते हैं कि रक्षा वालों ने चोरी की है? अरे तो हम बता रहे हैं कि वहाँ से चोरी हुई है, हम ये नहीं करेंगे रक्षा वाले। शिवपुरी का आदमी तो करेगा नहीं, करेगा उसको हाईवे के सर्विस रोड के किनारे से अपहरण हुआ। अगर लाइट जल रही होती तो आप भी समझते हो कि भाई उन चोरों के उतने, उन अपहरणकर्ताओं के इतने हौसले नहीं होते। सब में बड़ा भ्रष्टाचार। गडकरी जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए जो टेंडर निकलते हैं, उन टेंडरों का पहले तो जांच करो कि रोड कैसे बन रहे हैं। ये रोड बनवाओ आप सबसे पहले, क्योंकि रोज मेरे पास वीडियोस आते हैं, रोज लोग गिर रहे हैं। ढाबे के सामने वाले मुझे वीडियो बना के भेजते हैं कि देखो भैया आज ये गिर गया। भैया का 95% आप खुद ही बोल रहे हो कि काम हो गया है, फिर 5% में इतनी देरी क्यों? नमस्कार, इस समय मैं हूँ रक्षा टोल प्लाजा के प्रांगण में। बगल में मेरे उल्टे हाथ पर आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा की बिल्डिंग है। यहाँ पर मेरे साथ जो है गाँव वाले खड़े हुए हैं। ये जो सम्मानित गाँव वाले, इनके साथ व्यापारी भी हैं, गाँव के प्रधान भी हैं, सब लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुद्दा यह है कि रक्षा ब्रिज पर जो है लगभग 1 साल पहले लाइट लगा दी गई थी, लेकिन 1 साल से वो लाइट नहीं जल रही हैं। इन लाइट की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी रिसेंटली एक व्यापारी, बड़े व्यापारी महेश गुप्ता जी का, बड़े लड़के का अपहरण हुआ था, और हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उस समय लाइट जल रही होती तो शायद अपराधियों के उतने हौसले नहीं होते कि उतने उजाले में वो जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते। तो यहाँ पर सारे गाँव वाले जो है रक्षा के मेरे साथ खड़े हैं, व्यापारी खड़े हैं। हम उनसे पूछेंगे कि असल मुद्दा क्या है और यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर आए। क्या नाम है भाई जो आपका? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं और हमारी बड़ी समस्या एक ही है कि सर्विस रोड पर, हाईवे रक्षा सर्विस रोड पर जो हमको 100 पीस बना करके ये लाइटें दिखा दी गई हैं, अगर नहीं होता, अगर ये 100 पीस नहीं बनाते तो हम लोग अपनी व्यवस्थाएं करते व्यापारी, और पहले किए हुए थे। लेकिन इन्होंने जो 1 साल पहले से हमको खम्भे पे लगा के लाइटें दिखा दी और ये कहा कि ये सर्विस रोड पे उजेला देंगे और मार्केट में उजेला रहेगा और हाईवे पे रहेगा। तो आए दिन तो हाईवे पर दुर्घटनाएं होती हैं अंधेरे में, और आए दिन सर्विस रोड पर भी दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि रोड पर गड्ढे अड्डे जहाँ तहाँ हैं। दूसरी बात ये है कि ये उजेला जो नहीं हो रहा है, तो अभी हमारे जो आपने बताया महेश गुप्ता जी के बड़े बच्चे का अपहरण हुआ, वो लोकल में ही हो गया, क्योंकि एक छोटी सी मार्केट में आगे चल के थोड़ा सुनसान पड़ा, और वहाँ अगर लाइट जल रही होती तो वो दिख जाता सभी को। लेकिन इन लोगों की लाइट है 100 पीस को देख करके हम व्यापारियों बड़ा आक्रोश हुआ कि ये हम कब तक पागल बनाएंगे। जल रही होती तो क्या वो घटना हो सकती थी? अगर उस दिन लाइट जल रही होती तो अपराधियों के हौसले ही बुलंद नहीं होते। वहाँ पे घनघोर अंधेरा पड़ा था, और अंधेरा का फायदा उठा के उन्होंने वो किडनैप किया। कहीं ना कहीं टोल प्लाजा वालों की गलती है, और वो लाइट लगा दी गई 1 साल पहले से ना जलाना सबसे बड़ा एक बड़ी गलती। अगर लाइटें, अगर इनकी आशा नहीं होती ना कि इन्होंने लाइट लगाई, तो हम लोग व्यापारी खुद अपनी व्यवस्था करते, लाइटों का व्यवस्था करते। क्या लग रहा है चाचा जी, लाइट जलेगी अब? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये साल भर से जो लाइटें लगी हैं सफ़ेद आधी साबित हो रही हैं। बिल्कुल, ना तो कभी कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई गौर करता है। अभी आप मौरानीपुर रोड पर चले जाइए, इतनी सुंदर लगती हैं। जब पुलों पे लाइट से निकलते हैं तो इतनी सुंदर लगती हैं वो लाइटें, लेकिन रक्षा की लाइट, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि अधिकारियों ने इस गांव को राण का गांव समझ लिया। ये फैक्ट है, ये बात कोई सुनता ही नहीं है। भाषा थोड़ी खरी है लेकिन सही है। भाषा खरी है लेकिन सही है। जैसे विधवा का गांव होता है ना, अपने बुंदेलखंड में भाषा है कि राण का गांव। अधिकारियों ने, यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है। अपने आप को, रोड की भी हालत खराब है। ये रोड जो देखा, ऐसा रोड है, पूरा का पूरा रोड जो है उखड़ा पड़ा है, और टोल तो मनमानी तरीके से ले ही रहे हैं। गांव के प्रधान जी भी हैं। क्या लग रहा है प्रधान जी, आपके आने से आज कुछ होगा? देखो, हमारे आज आने से कुछ होगा या नहीं होगा इस बात ही नहीं है ना, इस मुद्दा है। मुद्दा ये है कि लाइट जलेगी, और कैसे जलेगी, चाहे जो जैसे चाहे वैसे जलेगी। लाइट जब खम्भे लगे हैं तो लाइट 100% लगेगी। ऐसा नहीं है, अंधेर राज कहीं नहीं है। अपनी मातृभूमि के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन लाइट हर हाल में जलेगी। अंधेरा तो है ही। अरे तो जलेगी, कह तो रहे आपसे, अंधेरा तो था ही, मान थोड़ा ना रहे कि नहीं कह रहे, लेकिन लाइट जलेगी। अब जैसे जलेगी, चाहे जैसे जले, जलेगी। अधिकारी आश्वासन देंगे हमको, जब भी तो हम मानेंगे क्या लाइट जलेगी। छोटू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सब में बड़ा भ्रष्टाचार। गडकरी जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए जो टेंडर निकलते हैं, उन टेंडरों का पहले तो जांच करो कि रोड कैसे बन रहे हैं। लाइट जलेगी कि नहीं? कभी नहीं जलेगी। नहीं जलेगी। जब उनके अधिकारी आते जब जल जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है लाइट। कहाँ
एक घंटे के लिए 15 मिनट के लिए जो लाइट जलाते हैं ये अधिकारी को दिखाने के जो कुल अधिकारियों को दिखाने के लिए जला रहे हैं। और ये पता क्या करते हैं, जब कोई अधिकारी यहाँ आके खड़ा होता है तो उनको वीडियो दिखाते हैं कि हाँ मैंने लाइट जला दी और ये लाइट जल गई। जैसे आज आपने वीडियो बनाया, कल ये लाइट जलाएंगे, अपने अधिकारी को वीडियो बना के भेज देंगे। हम तो पास बनवाई है यार, हम तो मतलब पैसे दे ही रहे। 5 किलोमीटर के लोगों का तो टोल फ्री वैसे ही है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अपन पास बनवाए। एक बार गडकरी जी का वीडियो मैं देख रहा था, गडकरी जी का वीडियो देख रहा था मैं, तो उन्होंने संसद में कहा था कि 20 किलोमीटर अगर टोल के आसपास 20 किलोमीटर तक के लोग हैं उनको टोल फ्री है। ये गडकरी का वीडियो में देख रहा था। अंधेरे की वजह से मेरे भाई की अपहरण हुआ है। आगे आओ। अपहरण हुआ, इसके लिए मैं खेद करता हूँ कि इन लोगों को बोला जाए कि लाइटें चालू करी। कब लग गई थी लाइटें? लाइटें करीबन दिवाली के टाइम पे लग गई थी, 1 साल 1-1.5 साल हो गया। हाँ, हो लेकिन गया। अभी तक नहीं जलाई। नहीं जली। और अब लग रहा है कि अब जलेंगी। शायद जलेंगी, अपन लोग शायद कोशिश जलेंगी। करेंगे। चलो खैर, अब हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों से भी बात करें, गांव के लोगों से बात हो गई, अधिकारियों से बात करें। अंधेरी की वजह से लोगों ने उस चीज़ को फायदा उठाया। ये थोड़ा सा क्या है, आप लोग अच्छे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं सभी लोग। नहीं, आप लोग हैं कौन सी पोस्ट पे, पहले बताओ तो हम बात किससे करें, वो तो पता लगे। आपका पोस्ट? मैं मैनेजर हूँ, मेंटेनेंस मैनेजर है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो। मतलब मेरे अंडर में ही है। आप देखिए बात। संदीप जी ये टोल मैनेजर है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं संतोष। ये कॉन्ट्रैक्टर साहब है, इन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट था ये पूरा काम का जो हुआ है ब्रिज के ऊपर। तो सवाल आपसे करूँ या आपसे करूँ? आपसे करूँ, इनसे करूँ। आप भाई साहब यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, बताओ। विभाग में हमने उसको अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा पीछे करो उसे। विभाग में अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब विभाग की प्रतिक्रियाएं हैं, उनके प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस पूरा होने के बाद ही जब हमको वहाँ पर कनेक्शन के लिए परमिशन मिलेगी। कब मिलेगा परमिशन? परमिशन ऑलमोस्ट मेरा 95% कंप्लीट हो गया। 5% बुरा मत मानना, पिछले समझ लो कि लगभग 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से ये चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि दिवाली पे का कमिटमेंट था कि दिवाली तक ही जल जाएगी। दिवाली तक चेकिंग तो हो गई लाइटों की, 2-3 बार जला के आप लोगों ने टेस्टिंग भी कर ली। लेकिन ऐसा कैसा काम है कि पूरा इंस्टॉलमेंट हो गया, सब हो गया, 95% आप खुद ही बोल रहे हो कि काम हो गया है, फिर 5% में इतनी देरी क्यों? 5% में देरी इतनी वो है उसमें कि जब कनेक्शन वहाँ पर होगा, ट्रांसफार्मर लगेगा और सेम डे आपकी लाइट चल जाएगी। कब लगेगा? अब ये विभाग है, विभाग का जैसे भी अलॉटमेंट होता है उनको कोई एक टारगेट तो सेट किया होगा, जैसे आप लोग टारगेट सेट करते हो कि भाई ये काम इतने दिन में होना, ये काम इतने दिन में होना। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये 15 मई तक हमको चालू करना है पूरी लाइट। 15 मई तक? हाँ, रक्षा वाली और आपका पाली ब्रिज की आगे 1380 का, और यहाँ पर ये अपना 72 वाला, और हमारा सिकंदरा चेक पोस्ट है, ये हमारा यूपी रीजन में लगता है। तो यूपी रीजन का जितना भी विभाग का काम है वो हमारा 15 मई तक हमको मतलब आज 24 अप्रैल है तो लगभग 15 मई तक फाइनल डेट है। फाइनल डेट है हमारी। जल जाएगी? हाँ, जल जाएगी 100%। ऐसा तो नहीं है कि फिर से देखिए, को परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पर कोई रोबोटिक सिस्टम तो है नहीं। तक नहीं, देखो अब आप खुद ही बोल रहे हो, आपकी डेट, हमने तो डेट दी नहीं, डेट आप बता रहे हो कि 15 मई तक जल जाएगी। मैं भी इंसान हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है ना, कि भाई मैं आपको फिक्स डेट बता दी। तो भाई साहब आप खुद ही बता रहे हो डेट, चलो 15 से 20 हो जाएगा। अरे तो मैं वो ये तो आपको बता रहा हूँ कि मैं भगवान तो नहीं हूँ भाई, विभाग का काम है, जितनी जल्दी वो काम हमको करके दे देगा हम उसको कम कर देंगे। अभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, सोचो नहीं, ट्रेजेडी वो बात अलग है, वो प्राकृतिक आपदा, वो आपदा प्राकृतिक बता रहा हूँ कि उसको छोड़ के, हमारे साथ भी हो सकता है, हाँ, किसी के साथ भी उसको हो सकता है। छोड़ के जो काम है वो आपका 15 मई तक हो जाएगा। अगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो 15 मई तक हो जाएगा आपका काम। अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो 15 मई तक आप ऑफिशियली कैमरे के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ, आपका जो बिल्कुल। है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। हो जाएगा। फिर से इन गांव वालों को, व्यापारियों को, प्रधान जी वगैरह को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखो समझो, उनके परिवार से जो चाचा बैठे हैं सबसे पीछे, उनके परिवार से बड़े बेटे का अपहरण हुआ, हाईवे के सर्विस रोड के किनारे से अपहरण हुआ। अगर लाइट जल रही होती तो आप भी समझते हो कि भाई उन चोरों के उतने, उन अपहरणकर्ताओं के इतने हौसले नहीं होते। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ये जितने रक्षा वाले हैं ना सब, अभी हमने सबसे पहले जब लाइटें लगाई थी ना वहाँ पर, तो आपके लोकल वालों ने उसकी पूरी लाइट की वायरिंग चोरी कर ली थी। किसने की? आपको शिकायत करनी चाहिए थी, किसने की? अब तो इसकी शिकायत हम किसके पास करेंगे? हाईवे से जब आपकी खाली पड़ी रहेगी लाइट, बिल्कुल। चाचा जी बताओ कि शिवपुरी का आदमी, 1 साल पहले, 1.25 साल पहले आपने लाइट लगवा दी। मैं बताता हूँ, तो अगर हम- का आदमी हाँ। रक्षा में आके चोरी नहीं करेगा। एक
मिनट, मैंने आपकी बात, लेकिन मैंने क्या कहा कि चोर उचक्के जो होते हैं निकल रही हैं, हो सकता है भाई निकल रहे होंगे। इतना तो हमारा पेट्रोलिंग घूम रहा है कि भाई गाड़ियां। फिर आपको शिकायत करनी चाहिए थी क्या भाई, आपको जब पता है कि रक्षा के लोग, हमने कंसन थाने में उसका पंजीकरण कराया हुआ है ये चीज़ का। कंसन थाना जो रक्षा थाना लगता है उसमें हमने पंजीकरण कराया हुआ है इसका, ठीक है ना। वो अब देखो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी कार्रवाई है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो पंजीकरण कराना था, जो एप्लीकेशन। आप कैसे पुख्ता कह सकते हैं कि रक्षा वालों ने चोरी की? अरे तो हम बता रहे हैं कि वहाँ से चोरी हुई है, हम ये नहीं करेंगे रक्षा वाले। शिवपुरी का आदमी तो करेगा नहीं, करेगा उसको रीलोकेट कर लेना, नहीं, ये ठीक है बात नहीं ना। है आप कि उसको रिकॉल कर लेना एक बार। आपको मैंने क्या बोला है, मेरा वर्डिंग नहीं कहा है कि शिवपुरी का आदमी तो करेगा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि रक्षस में चोरी हुई है तो शिवपुरी का आदमी तो नहीं करेगा ना, लोकल ही आदमी होगा ना कोई ना कोई। पहले का मतलब आप कह रहे हैं रक्षा के आदमी ने किसी ने चोरी की है। अब लोकल तो आपका रक्षा में यहाँ पर भी लगता है, रामगढ़ भी लगता है लोकल। तो वो रक्षा में ही आता है रामगढ़। हाँ तो होगा ना लोकल के याद। तो चलो ये तो आपका एक एक्सक्यूज हो गया कि भाई वो चोरी हुई इस वजह से नहीं, लेकिन 15 मई तक 100% आप जलवा दोगे। हाँ 15 मई तक हमारा प्रोग्राम है जलने का। कोई अगर आपदा नहीं आती है कोई आपदा नहीं आती है। चलो भाई, आप क्या नाम है, एक बार फिर से नाम और अपना पोस्ट? शकूर, आरिफ शकूर नाम है मेरा। आरिफ शकूर मैनेजर हूँ जी। मेंटेनेंस मैनेजर हैं आरिफ शकूर। रक्षा परमानेंट है यहाँ पे पोस्टेड? हाँ परमानेंट। ये परमानेंट पोस्टेड हैं। इनका कहना है कि 15 मई 2025 तक ये जो है लाइटें जलवा देंगे। कुछ कहना चाहते हो आप लोग? हम भी कह रहे हैं 16 अगर यदि 15 मई में जलेगी 16 मई फिर आ जाएंगे फिर आ जाओगे। हाँ, भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि बार बार बीच में टेस्टिंग होती है। इसका प्रोसीजर क्या है, जैसे आपने कहा 15 तारीख को जल जाएगी मई में, तो 15 मई के पहले अभी जो टेस्टिंग हुई है वो किस पर्पज से हुई है और कैसे जलाई गई है? 10 मिनट, आध घंटे, 15 मिनट के लिए वो किस पर्पज से जलाई गई है, क्या है मामला उसका? और 15 मई क्यों तारीख आ रही है कि ऐसी 15 अभी 6 दिन ये हैं और 15 दिन वो हैं, 21 दिन की वैलिडिटी आपने रख दी। 21 दिन में फिर कोई तार काट ले जाए, क्योंकि चोरों की कोई रात नहीं होती है और आपको बहाना फिर मिल जाएगा, वो फिर चोरी हो गई है। मेंटेनेंस इंचार्ज ये समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग बीच में हो गई तो अब फिर किस चीज का वेट हो रहा है जब आपका काम ही पूरा क्या? टेस्टिंग हमने करी है, वो अपने डीजी से टेस्टिंग करी है, ठीक है ना। परमानेंट आपको एसटी कनेक्शन नहीं मिला है उसको। वो जैसे बता रहे हैं भाई कि फिर से तार चोरी हो जाएगा तो फिर आप एक्सक्यूज बना दो। तो हमें तो डालना ही है ना, हमें तो आपको यूजर्स को फैसिलिटी तो देना ही है। अब चोर कितनी भी चोरी करेगा तो यूजर्स को तो फैसिलिटी देना ही है हमको। तो वो तो हम काम दोबारा से करेंगे अपना काम। हम तो ऐसा नहीं है कि भाई बंद रहने का मतलब किसी ने चोरी कर ली तो हमने बंद किया। कोई रोड तोड़ देगा तो हम क्या रोड बनाएंगे ही नहीं उसको। रोड तो आपका हर साल खराब हो जाता है, ये वाला देखो अभी पूरा हर साल डालते हो आप। पड़ा है रोड तो पूरा यहाँ से वहाँ सिकंदरा तक टूटा पड़ा है, पूरा पूरा टूटा पड़ा है। कितने एक्सीडेंट होते हैं शायद आप लोगों को जानकारी होगी? हमारे पास पूरा डाटा है। हर साल आप रोड को बनाते हो, हर साल वो पहाड़ों की तरह ऐसा ऐसा पहाड़ी हो जाता है पूरा। बिल्कुल। तो वो आप बताओ, आप बोल भी रहे हो बिल्कुल, तो उसको वही परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं? क्या है कि एक हर एक किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। आपका नजरिया अलग है देखने का, अलग है। हाँ हमारा अपनी तरह में बताइए। हाँ क्योंकि हम बना रहे हैं ना, हम मेंटेन कर रहे हैं उसको। भाई साहब कहाँ मेंटेन, हर साल मेंटेन होता है ऐसा रोड कौन सा? आपको कहाँ नहीं दिख रहा है काम, ये बताओ आपको। काम दिख रहा चाचा आपको? यहाँ काम दिख रहा है आपको? चलो हमें नहीं दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। प्रधान जी आपको दिख रहा काम? आप मेरे रोड का काम दिख रहा है? यहाँ सामने के रोड का काम चल रहा है। हम तो रक्षा को देखते हुए आगे जाते ही नहीं, नहीं तो है जो टोल के पास तो है कमियां हैं, कमियां हैं। है। अरे वो सर्विस रोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एग्जिस्टिंग रोड की बात कर रहे हैं जिसमें गड्ढे हैं, रोज गाड़ियां गिरती हैं। रोड आप यहाँ से प्लाजा से चलिए और आप शिवपुरी तक चले जाइए, किस तरफ काम नहीं चल रहा है मेरे को बताइए भाई साहब। यहाँ बगल हाँ में शिवपुरी आपके टोल प्लाजा चलिए ना, बगल में ही रोड खराब है। चलिए मेरे पेट्रोल साथ पंप के में। सामने। हाँ पेट्रोल पंप के सामने एक 100 मीटर का वो टुकड़ा छूटे, उसके आगे भी तो आप गए वो हो। 100 मीटर मायने नहीं रखता है लेकिन उसमें कुछ और ट्रीटमेंट करना है हमको। उसमें ये डीबीएम बीसी से हमारा मेन बाजार में सर्विस रोड पे गड्ढे हैं, उसका क्या? किसका? जो मेन बाजार पुल के नीचे सर्विस रोड पे गड्ढे हैं वो क्यों मेंटेनेंस में नहीं होते? प्रधान जी के सामने लेके आऊँगा मैं। जो हम हाईवे पे जो ड्रेन बनाते हैं, ठीक है ना, वो ड्रेन हमारी रहती है स्टॉर्म वाटर के लिए। जो बारिश का पानी आता है हम उसके लिए ड्रेन बनाते हैं। लेकिन आपके रक्षा में हमारी ड्रेन में पूरे दुकानदारों के लिए, पूरे ठेले वाले जितने लगाते हैं उनके द्वारा पूरा कचरा सरकारी ड्रेन में डाला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी ड्रेन चौक होती है। ना ही वो उसको नगर निगम कभी आके साफ़ करती है। जब पानी वो ओवरफ्लो होके रोड पे आ जाता है तो पूरा प्रशासन आके हमको बोलने लगता है कि भाई ये पानी है। तो हमने ड्राइन जो बनाया है ना हमने, वो जहाँ वो ड्रिल खुली हुई है तो वो आपकी जिम्मेदारी है बंद करने की। उसको आप कंट्रोल मतलब बंद करिएगा तो उस पर कचरा नहीं डालेंगे ना। आपके लोकल वाले में पूरे पाइप कनेक्शन कर दिए। इवन वहाँ के जो ड्रेन कवर हमने लगाए वो ड्रेन कवर चोरी करके ले गए हैं वहाँ से। अपनी दुकानें के आगे रैंप बना लिया है ताकि कोई पानी वो होल्स के जरिए पानी ड्रेन में नहीं जाता है, ठीक है।
तो ये सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हमको अवेयरनेस की जितनी ज़रूरत है उतना ही लोकल वालों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये चीज़ जो कराई जाती आप सुनिए, है, देखो, तो ये हम बताएं। चीज़ सबके लिए है ना, ये मेरे मतलब मेरे अकेले के लिए नहीं है ये काम, ये आप लोगों की सुविधाओं के लिए हम मनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ऐसा है, हम लोगों का उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि समस्याओं का सॉल्यूशन निकले, हम वही ठीक है solution ना। तो बता रहे हैं कि अब आपने जैसे आप लोग हमें बताएंगे, हमारे सब ग्रामवासी आपका साथ देंगे, जब ऐसा कोई बात है अब आपके साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो भाई साहब ये रोड बनवाओ आप, सबसे पहले, क्योंकि रोज मेरे पास वीडियोस आते हैं, रोज लोग गिर रहे हैं। ढाबे के सामने वाले मुझे वीडियो बना के भेजते हैं कि देखो भैया आज ये गिर गया, भैया फैमिली की छोटे छोटे बच्चों को खून आ रहा है। मेरी गाड़ी का तो टायर फट गया अभी, एक हफ्ते पहले मैंने नया टायर डलवाया, मैं आपको बिल दिखा दूंगा उसी तारीख का, और वो ढाबे वाले से मतलब मैं मतलब आपसे मतलब बात करा टोल तो आप माफ कर नहीं रहे कि रोड खराब है, चलो टोल माफ, वो हम कह भी नहीं रहे कि माफ करो, तो कहीं पर भी नहीं है, रोड हमारा पूरा खराब नहीं। एक मेरा आपसे सवाल और है, हमारे माननीय रोड खराब है कि नहीं बताओ जरा। पक्का रोड खराब है। अच्छा मैनेजर साहब, हमारा आपसे एक सवाल और है, जैसे कि माननीय गडकरी जी ने कहा है, सांसद ने कहा, मेरे पास इसका वीडियो भी है कि आसपास के लोगों का टोल नहीं लगेगा, और फिर भी हम लोगों से टोल लिया जाता है। टोल के लिए संदीप जो बटाना जी हैं वो आपको जवाब देंगे। नहीं, जो मंत्री जी ने कहा है क्या वो झूठ है फिर? इसका इसका मैं वही बता देता हूँ, जो आधार कार्ड का माननीय जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका लोकल पास के लिए बोला हुआ है। आधार कार्ड के ब्याप के ऊपर, आरसी के ब्याप के ऊपर आपको लोकल पास प्रोवाइड किया जाएगा 350 का, 350 रुपए का मंथली पास बनता है। आपका फ्री होगा। वीडियो में मैंने सुना है, गडकरी जी ने कहा है कि 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी लोग आते हैं, 4 व्हीलर्स वाले, लोकल के लोग, उनका टोल नहीं लगेगा। पास की बात ही नहीं है, पास की बात ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो साहब ने स्टेटमेंट दिया था वो यही है कि 350 का लोकल पास बनता है। मतलब आपके पास ऐसा कोई लिखित में नॉर्म्स में नहीं है? अपने पास अभी ऐसा कुछ ऐसा बोल दिया होगा, शायद नियम अभी लागू ना हुआ हो, वो ऐसा हो, बोला नियम लागू नहीं हुआ होगा, नियम लागू नहीं हुआ होगा, वो बोला होगा। चलो हाँ बिल्कुल बोला है। एक नियम लागू है कि जब ये लाइटें लग गई हैं तो ये लागू जरूर हुआ होगा गवर्नमेंट के उसमें, और गवर्नमेंट की उसमें फाइल में या तो ये जैसे जो लाइटें दर्शा रही होंगी जलती हुई, या फिर बंद ही दर्शा रही है कि ऐसे ही 100 पीस बन के दर्शा रही है, इस पर जरूर डाउट है। अभी 2 महीने क्यों भाई साहब बताओ आप? अभी 2 महीने पहले हमारे माननीय सांसद जी आए थे अन्नू रक्षा के यहाँ, उस दिन 2 घंटे लाइट जली आपकी, वो क्यों जली फिर बताओ भाई साहब एक बात और, उस दिन जली आपकी लाइट? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सबसे विद्वान मंत्री जी गडकरी जी माने जाते हैं, सबसे विद्वान, होशियार और समझदार। तो अगर वो संसद में कोई बात कर रहे हैं और फिर वो नियम लागू ना हो, वो आपके पास आए नहीं, ऐसा संभव है क्या? वो है, आप 350 की पास की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि टोल लगेगा ही नहीं 20 किलोमीटर की रेंज के लोगों को। खैर अभी जो सवाल इन्होंने पूछा था कि सांसद जी आए थे उस दिन 2 घंटे लाइटें जली थी, नहीं हमारी टेस्टिंग चालू रहती है। जिस दिन सांसद जी आए उसी दिन टेस्टिंग हुई? नहीं, उसके बाद भी काफी बार जली है, मेरे पास फोटोग्राफ है। टेस्टिंग हमारी है कि जिस दिन सांसद जी आए थे आपका टेस्टिंग चल रहा ऐसी पर्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब उनके आने की उसमें जलाया। भाई साहब ने कहा है कि शायद हो सकता है कि पेपरों में लाइट जला दी हो आपने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ पेपरों का काम नहीं होता है, जो भी है सब ऑनलाइन है। क्या लग रहा है छोटू भाई? हम भी देख सकते हो। मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए ये टेस्टिंग और जो पहले, क्योंकि सब में पहली चीज़ सांसद जी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट पेज पे ना सांसद जी ने ये चीज़ निकलवाई थी कि रक्षा में हमारी तरफ से एक योजना हुई है, जो लाइट की योजना हम लोगों को सौगात मिली है। वो पहले दिन वो पेपर में आ गई थी लाइटें लगने के तुरंत बाद, लेकिन वो लाइटें क्या फोटो के लिए लगी थी? जैसे अभी सर ने बोला ना कि 2 घंटे हमने टेस्टिंग करी, आप रेगुलर 2 घंटे टेस्टिंग करो हमारे हिसाब से, आप करो ना, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास चीज़ें हैं। जब आप 2 घंटे प्रतिदिन कर सकते हो तो प्रतिदिन आप 2 घंटे व्यापारियों को सुविधा दो, अगर आप इतना कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब तक आपकी व्यवस्थाएं नहीं होनी है आप जनरेटर से चलाइए लाइट, डीपी नहीं जल रही है, जैसे आप टेस्टिंग कर रहे हो तो जनरेटर रख के आप रेगुलर चेक कर रहे हो ना लाइटें, तो भाई आप जलाओ ना लाइट, क्या समस्या है? मैं खुद पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबकी तरफ से कि कम से कम भाई साहब 15 मई आपने डेट दिया है, 15 मई तक जल जाए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबके आप ये समझ लीजिए कि सबकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 15 मई तक लाइट जलवा दीजिए और रोड जो है ये वाला रोड दुरुस्त करवा दीजिए। उसमें मेरा ट्रीटमेंट अलग है, एक्चुअली हमने वहाँ पर पहले भी रिपेयर हो जाता है भाई साहब, मैंने उसको पहले भी रिपेयर किया था, लेकिन वो लेयर से उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, इसीलिए उसको छूटा हुआ है। वो भी मेरा विद इन वीक में काम चालू हो
हो जाएगा, 1 हफ्ते में वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा यहाँ से लेके आप चले जाओ शिवपुरी तक, आपको एक भी पैच ऐसा नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कष्ट देता है, ये वाला ये पैच एक कष्ट 100 मीटर का पैच आप खुद देखो ना। मैंने इसको, मेरे पास DPR है, फोटोग्राफ है, मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले इसमें एक लेयर करवाया था, लेकिन फिर उसके बाद वापस से उसमें रटिंग आ रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, बार बार हो रहा है। तो उसको ट्रीटमेंट बेस से ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, तो जिसके लिए मेरा टीम मतलब आ रहा है, वो एक आध हफ्ते में वो complete एक हो आध हफ्ते में वो भी कंप्लीट। चलो खैर, अधिकारियों ने कहा है कि भाई 15 मई तक हम जो है लाइटें जला देंगे। अब इतने दिन इंतजार कर लिया, इतने महीने इंतजार कर लिया, तो भाई 1-1.5 महीने और सही, लगभग 20-25 दिन और सही, 20-25 दिन हम लोग इंतजार कर लेते हैं रोड का। इन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते में जो है उस रोड को हम दुरुस्त कर देंगे। भाई साहब फिर से हम सबकी तरफ से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि करवा देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा ना हो हम लोगों को दोबारा आना पड़े। जल्द से जल्द। देखो, रक्षा के लोगों ने कभी परेशान नहीं किया होगा आपको, पहली बार आए हैं हम लोग ऐसे। आपने मेरे से टाइम पहुंचा था, मैंने आपको टाइम एक फाउंडेशन दिया, मैं भी अपनी हायर साइड लेके चला हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी समस्या को समाधान। आपको देखो, कुछ अगर गांव वालों से जरूरत है, हमारा कुछ सहयोग चाहिए, तत्काल आपको सहयोग मिलेगा। मैं प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ पर कि हमारे लिए वो तत्पर रहते हैं, मतलब एक इवन कॉल किया तो हल्के हाल उनका रिस्पांस हमको मिलता है। मैं भाई बता रहा हूं, पूरा गांव बिल प्रधान के आपके साथ खड़ा रहा है। ये जो बीच वाले पुल हैं जी, बीच में तीनों पुल हैं, इन तीनों के लिए हम पंचायत की तरफ से आपको लाइट लगा देंगे। ठीक है। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप अपने टेक्निकल से उसे आप अपने कनेक्शन दे दीजिएगा। पुल के नीचे आप बोल पुल के नीचे लाइट लगानी, बहुत अंधेरा लगा, वो भी हमारा ही प्रोग्राम चलो ठीक है, वो भी यही जिस करेंगे। दिन चालू हो, पैसा खर्च करना फालतू में। हाँ, पंचायत का पैसा और गाँव करना भी उसके लिए लगाइए, लेकिन वो भी हमारे स्कोप में है, वो हम करके देंगे। जिस दिन आपकी लाइट चालू होगी तो अंडरपास की भी लाइट साथ में ही चालू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।